प्रेज दो लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और आनंदित होंगे। प्रियो, आज आप सभी को फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में वेलकम करती हूँ। प्रियो, आइए हमारे साथ मिलके इस भोर की प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाइए। आज का दिन जब आपके जीवन से परमेश्वर ने जोड़ा है, हमारे जीवन से प्रभु ने जोड़ा है, तो आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा और स्तुति प्रशंसा करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पास आते हैं, जो मेरे छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, मैं उनके लिए अद्भुत कार्यों को करता हूँ। प्रियो, मैं आप सभी को बता दूं, प्रत्येक दिन जब मैं आपके समीप परमेश्वर पिता से प्रार्थना को लेकर के करके और आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ और इस भोर की प्रार्थना को जब लेके आती हूँ, तो मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, आप निरंतर इस प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, प्रभु का वचन सुनते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे। सुप्रियजनों, प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप सभी को परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। हर दिन जब आप वचन को सुनते हैं, वचन को मनन करते हैं और वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाते हैं, तो उसकी बड़ी बड़ी आशीषों को आप देख पा रहे हैं। अपने जीवन में आप बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर की होते हुए देख पा रहे हैं। तो प्रियो, आइए मैं आप सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो हमारे जीवन में क्या इच्छा रखते हैं, यदि हम ऐसे जैसे परमेश्वर चाहते हैं उस अनुसार अगर यदि हम चलने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर की वो हर एक आशीषें जो हमारे और आपके लिए रखी गई हैं, जरूर प्राप्त करेंगे। आइए हम वचन में जाएंगे। यूहन्ना 15 और उसका वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है। 15 अध्याय वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अब एक सवाल कर रहे हैं वचन के द्वारा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम जो चाहो मुझसे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, क्या आज हम कई बार प्रार्थनाएं करते हैं जिनका जवाब नहीं आता? क्या आज हम प्रार्थनाओं को कर करके थक गए हैं, लेकिन अभी तक उस प्रार्थना का कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो उलझे हुए हैं, जिनको सुलझाने के लिए अभी तक कोई आपके सामने उत्तर नहीं आया है? मैं आप सभी को बता दूं, प्रभु क्या कह रहे हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो जो तुम चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसे पिता मुझसे प्रेम करता है, वैसे मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। यानी परमेश्वर एक मिसाल दे रहे प्रभु यीशु मसीह की, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह से प्रेम करता, वैसे प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। तो इसीलिए वो सिखा रहे कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, यदि तू मेरे वचन में बना है, यदि तू मेरी आज्ञाओं में बना है, यदि तू मुझ में बना है और मैं तेरे अंदर रहूंगा, तब तू जो मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। क्या है इसका मतलब प्रियो? जैसे में हम देख सकते हैं एक उदाहरण, पेड़ में एक डाली लगी हुई है, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन यदि उन्हीं डालियों को हम काट करके पेड़ से अलग कर दें, तो वो डाली हरी भरी नहीं रह सकती, वो सूख जाएगी, वो जलाने के काम फिर आएगी, उसके पत्ते, उसका सब कुछ सूख जाएगा, उसमें जीवन नहीं रहेगा और वो मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, जब उसकी आज्ञाओं में नहीं चलते हैं, जब परमेश्वर जो इच्छा अपनी प्रकट करते हैं उसको नहीं हम जान करके अपने मन के अनुसार चलने का जब फैसला करते हैं, संसार के अनुसार संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, तो हम परमेश्वर की नजर से दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन मरे हुए के समान हो जाता है। क्योंकि पिता जीवन है, प्रभु यीशु मसीह पेड़ है और हम और आप डाली हैं। और यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह से लगे रहेंगे, हम उसमें बने रहेंगे, तो हम बहुत सारा फल ला सकते हैं प्रियो। और यदि हमने प्रभु को छोड़ा, प्रभु के वचनों पर नहीं चला, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना हमने, यदि परमेश्वर का जैसा इच्छा है वो उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को नहीं चलाया, तो हमारे जीवन में प्रतिफल को हम देख नहीं सकते। पिता ने यहाँ ये नहीं कहा कि तुम कोई सीमित चीजें या कोई गिनी चुनी चीजों को ही नहीं बताया कि तुम्हें यही मिलेगा वो ही मिलेगा। प्रभु ने कहा, यदि तुम विश्वास के साथ मुझ में बने रहो, मेरी आज्ञाओं में बने रहो, मेरे वचनों के अनुसार चलते रहो, तो तुम जो चाहो
चाहोगे, यानी हर एक चीज, तुम जो हाथ रखोगे जिस चीज पर, वो तुम्हारी होगी, परमेश्वर देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम बहुत सारा फल लाओ। प्रियो, आज मैं आप सभी को इसी भोर में इस वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, हमारा यीशु एक सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। ये ध्यान रहे कि हमें उसके वचन में बने रहना है। उसका वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह आज इस भोर की समय में हम सभी से बात कर रहे प्रियो कि तुम मेरे बेटा मेरी बेटी, यदि कोई अनुचित चाल है, यदि कोई ऐसी अनाज्ञाकारिता है, छोड़ दो, आज ही मन फिरा लो। आज तुम मुझ में शामिल हो जाओ, मेरे किंगडम में आ जाओ, मुझ में आ जाओ, ताकि तुम बहुत सारा फल ला सको और इसी दुनिया में आप जा करके गवाही को दे सको, दुनिया के सामने बड़ी गवाही में आ सको, आप दुनिया की छोर तक प्रभु के नाम की गवाही दे सको। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो कुछ भी फल नहीं ला सकती। इसी प्रकार से परमेश्वर आज समझा रहे हैं, मतलब यदि हम वचन में बने ना रहे, उसकी आज्ञाओं में बने ना रहे प्रियो, हमारे जीवन में अभी भी क्रोध है, अभी भी ईर्ष्या है, अभी भी जलन है, अभी भी संसारिक बातें हैं, अभी भी परमेश्वर का राज्य है, उसका किंगडम हमारे अंदर आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज चेक करने की जरूरत है। प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, यदि आप बीमार हो, चंगे होना चाहते हो, यदि आप किसी क्षेत्र में कमी घटी को महसूस कर रहे हो, प्रभु उसमें प्रॉस्पर करेंगे। यदि आपका जीवन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, परमेश्वर उसे रिस्टोर करेंगे। लेकिन परमेश्वर एक सवाल, एक वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी, तुम मुझ में आ जा, तुम मुझ में बना रहे, मेरे किंगडम में शामिल हो जा। ओ यस, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाना है। प्रभु जरूर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करेंगे प्रियो, क्योंकि पिता इसी बात से प्रसन्न होता है कि हम और आप बहुत सारा फल लाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बड़ी बड़ी उत्तम आशीषों से तृप्त हो जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमारे विषय जो कल्पनाएं की हैं बहुत है प्रियो, वो लाभ की है। इसलिए मैं आप सभी को इसी भोर में आज के वचन से इंकरेज करना चाहती हूँ, आओ लौट आओ प्रभु के पास, विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ यीशु के वचन में बने रहो, मत शंका करो, कोई डाउट मत करो। यीशु आपसे प्रेम करते हैं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो संसार नहीं कर सकता, जो आपकी ताकत नहीं कर सकती, जो हमारी द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकता, परम प्रधान पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है प्रियो। कोई भी पहाड़ आपके सामने समस्या बन के खड़ा है, वो पहाड़ प्रभु की आत्मा के द्वारा आपके जीवन से टल जाएगा। लेकिन आपको जरूरत है प्रभु के वचन में बने रहने की, उसकी आज्ञाओं में बने रहने की, उसके नम्रता में, संयम, दीनता, प्रेम, विश्वास जैसे वो फल हमारे अंदर आने हैं, उसका स्वभाव हमारे अंदर आना है, उसका चरित्र हमारे अंदर दिखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि प्रभु चाहते हैं जैसे पिता पवित्र है, ऐसे ही हम सब उसकी संतानें पवित्र बने। और जब हम अपने चरित्र को उत्तम रखेंगे, पवित्र रखेंगे, निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, प्रभु निश्चय हमें हमारी हर एक आशीषों से भर देगा। मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखा है वो मांगने से पहले हमारे और आपकी जरूरतों को पिता जानते हैं, हमें क्या चाहिए। प्रियो, हमारे सिर के बालों को उन्होंने गिनती करके रखी हुई है, तो वो इतना ध्यान रखते हैं, इतना केयरिंग फादर है हमारा, इतना आपका हमारे परमेश्वर पिता हम सब का ध्यान रखते हैं। तो उनसे बताने की जरूरत नहीं कि हमें क्या चाहिए, प्रभु जानते हैं। बस हमें चौकसी करना है अपने चाल चलन की, उसके विधियों के अनुसार चलना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहना है, उसकी व्यवस्था पे मनन करना है, उस दिन रात उसी पर ध्यान देना है। जब ऐसा हम करेंगे तो उस पेड़ के समान हो जाएंगे जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। प्रियो, आज आप बीमारी से छूटेंगे, हर बंधन से परमेश्वर आजाद करेंगे, हर कमी घटी को आपके जीवन से खत्म करेंगे। लेकिन उसके वचन को ले लो, अपने हृदय में ले लो, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए आज एक डिसीजन लो और प्रभु में आ जाओ, प्रभु में बने रहो, प्रभु में अपने जीवन को समर्पण करो।
अपने मार्ग की चिंता प्रभु यीशु के चरणों में डाल दो, उसी पर डाल दो, उसको आपका ध्यान है। सो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपके जीवन में कार्य करे और प्रभु यीशु मसीह बहुत आज के वचन से आशीष देंगे। इस वचन पर भरोसा करके अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाएं। परमेश्वर हर प्रकार की आशीषों से ब्लेस करेंगे। सो आइए हम सभी लोग मिलके आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। जो भी आपका प्रार्थना निवेदन है प्रभु के चरणों में रखिए, परमेश्वर आपको हील करेंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीजों, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे मास्टर, मेरे राजा, मेरे प्रिय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले, आप जीवित, जिंदा, जलाली परमेश्वर, हमारे करुणामयी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आदर मान करते हैं, सम्मान देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे यीशु। हम घटे मेरा राजा, हम में बढ़ नहीं पाए प्रभु। प्रभु आपका नाम ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने सारी रात संभाला, एक नई सुबह दी है प्रभु यीशु, एक नया आशीषित दिन हमारे जीवन से जोड़ दिया प्रभु। धन्यवाद, हम सांस ले पा रहे, जीवितों की पृथ्वी पर आसानी से चल पा रहे, उछल कूद के प्रभु आनंद से आपके समीप आने के लिए जो सुंदर अवसर दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, मेरे सारोन के गुलाब, मेरे यीशु। ओ प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं प्रभु। आपका राज्य है मेरे पिता, आपकी इच्छा पूरी होने पाए मेरे राजा, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे भले पिता, मेरे यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए अपने आप को बलिदान करने वाले प्रभु यीशु, हम आपको सराहते हैं। हमारे दुख और दर्द, हमारी तकलीफ, हमारा हर प्रकार का वो घोर संकट आपने अपने ऊपर ले लिया और अपने बच्चों को फ्री किया मेरे पिता। इस उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। इसी सुबह में प्रार्थना करते हैं हर एक वो भाई बहन के लिए जितने इस वक्त हमारे साथ इसी प्रार्थना में शामिल है। होने दे पिता, हर एक वो नौजवान भाई, बुजुर्ग, माता पिता, नन्हे बच्चे, प्रत्येक जन को आपके समीप ले आते हैं प्रभु, और इनके सिर से पांव तक आपके पवित्र ब्लड को अप्लाई करते हैं प्रभु, लहू को अप्लाई करते हैं। आज के सुबह में जब जितने भाई बहन प्रभु तेरे राज्य में, तेरे किंगडम में, तेरे चरणों में उपस्थित हो रहे हैं और अपने आप को अर्पण कर रहे, एक सच्चा पश्चाताप कर रहे, आज के वचन से जब इन्होंने सुना और अपने आप को प्रभु यीशु पिता आपके चरणों में ला रहे और ये हृदय में एक निर्णय ले रहे हैं कि आज से ये आपकी आज्ञाओं में चलेंगे, आप में बने रहेंगे, तो होने दे पिता, आप भी इनके अंदर प्रभु अपनी उपस्थिति को दे दीजिए। आप प्रभु यीशु इनके अंदर प्रभु वास कीजिए और इनका जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, आनंद में बदल जाए प्रभु। धन्यवाद, आपने कहा है यदि तुम मांगो तो मैं तुम्हें जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आपने बोला यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा और तुम जो चाहोगे मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तेरे लिए हो जाएगा, मैं करूंगा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई बहन, जब आप एक प्रभु यीशु पिता आपके समीप आकर के एक सच्चा पश्चाताप कर रहे मेरे पिता, होने दे एक एक जन को छू ले, नौजवान पीढ़ियों को छू ले, मेरे बुजुर्ग माता पिता को छू लो पापा, हर एक वो बच्चों को छू लो मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं इसी भोर में एक एक व्यक्ति को आपके समीप ले आते हैं प्रभु। ये तेरे बेटे हैं प्रभु, तेरी पवित्र प्रजा है प्रभु, जाने अनजाने यदि इन्होंने अभी तक कोई गलती की है, कोई अनाज्ञाकारिता की है, कोई ना कोई मनुष्य होने के नाते प्रभु इनसे कोई अपराध हुआ है, मेरे पिता क्षमा कर दे। हम सब आपके चरणों में फिर से आते हैं, रिस्टोर कर प्रभु, हर एक जन को फिर से एक नया व्यक्ति बना दीजिए। इनके अंदर होली स्पिरिट आप काम कीजिए, हर प्रकार का वो पाप इनके जीवन से दूर हो जाए और वचन इनके हृदय में गहराई से बसने पाए, वचन के अनुसार इनका जीवन होने पाए। और आज जो ये प्रतिफल चाहते हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो इनकी इच्छा है प्रभु, होने दे उन इच्छा पर आप अपना अनुग्रह उंडेल दीजिए और इनकी इच्छा पूरी होने पाए। पिता धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन है जो वेंटिलेटर, आईसीयू में, गंभीर अवस्था में प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कई डॉक्टरों को बदला है, इन्होंने हर जगह जा जाके थक चुके हैं, दवाई काम नहीं कर रही, इन्हें कहीं आराम नहीं मिल रहा, लेकिन तेरा वचन बताता है, तेरा शब्द बताता है कि उसमें जीवन है। यदि यीशु के वचन
प्राप्त किया, आज वही जीवन हर एक वो बीमार भाई बहनों के लिए मैं रिलीज कर देती हूँ। प्रियो रिसीव करो, यीशु आपको स्पर्श कर रहे और आप अलौकिक स्वास्थ्य में जी रहे हो। प्रभु यीशु के नाम से हर एक रोग को मैं आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ तुम इन भाई बहनों को छोड़ के। हर प्रकार का वो इन्फेक्शन, वो किडनी की गंभीर बीमारी, थायराइड जैसी बीमारियां, पीलिया, यूरिक एसिड, हाथ पैर के दर्द, यीशु के नाम से तुम छोड़कर जाओ। किडनी की रसौलियां निकल जाओ, ओ निकलो निकलो, अभी इसी घड़ी वो गांठें, वो स्टोन खत्म हो जाए यीशु के नाम से। ट्यूमर जैसी समस्याएं जाए, पैरालाइज, अटैक आए, तुम छोड़ो बीमारियों, मैं तुझे जलाती हूँ यीशु के नाम से, मैं तुझे उखाड़ फेंकती हूँ। हर एक पहाड़ आज नष्ट हो जाए इनके जीवन से। मेरे पिता अपने बच्चों को छू लो, एक एक जन को छू लो प्रभु, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, नौजवान भाई बहन, बच्चों, प्रत्येक जन को छू लो प्रभु, और इन्हें चंगाई में बदल दो, इन्हें अलौकिक स्वास्थ्य में बदल दो प्रभु। इनके अंदर आप रहते हैं, ये तेरे बच्चे हैं। प्रत्येक दिन ये सुबह में, शाम में प्रभु आपके समीप आते हैं। होने दिन पर दया कीजिए राजा, एक एक रोग इनके जीवन से जाए, टीबी, ब्रेन हेमरेज प्रभु, कैंसर जैसी बीमारियां प्रभु, जब इनको शुगर लगा हुआ है प्रभु, ला इलाज बीमारियों ने इन्हें जकड़ा है, यीशु के नाम से वो हर एक ला इलाज बीमारी को मैं तोड़ देती हूँ। रिसीव करो मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको हील कर रहा है, प्रभु आपको एक अलौकिक स्वास्थ्य देने जा रहा है, क्योंकि आप यीशु का मंदिर हो और उस मंदिर को कोई नाश नहीं कर सकता। उस मंदिर में मेरा यीशु रहता है, इसलिए आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण करो। प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपनी बीमारियों को तोड़ो, उन पर अधिकार लो, यीशु के नाम से घुड़को। प्रभु यीशु आपके साथ है, वो आपको हील कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते राजा। कमर का दर्द, हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द प्रभु, जिनके गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, यीशु के नाम से अभी घड़ी इसी घड़ी जाए। ब्लड कैंसर जाए यीशु के नाम से, स्किन एलर्जी जाओ यीशु के नाम से। इनके हाथ पैरों में जो कुछ भी दर्द है, पीड़ा है, रोग है, यीशु के नाम से छोड़ दो। हर प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, हर प्रकार का जो पेशाब में सफेद पेशाब आ रही है, जिनको प्रभु परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा क्रिटिकल समस्याएं, प्रभु यीशु के नाम से वो भाई हील हो रहे, वो बहने रिसीव करो, हील हो रहे हो। प्रभु का चंगाई का हाथ उतर रहा है आप पर, प्रभु आपको अलौकिक स्वास्थ्य देने जा रहे हैं, और रिसीव करो। प्रभु यीशु आपके साथ है। धन्यवाद करते ऐसी कोई बहन जिसको संतान नहीं, प्रभु आप उसे ब्लेस कर रहे, आप उसकी शर्मिंदगी को मिटा रहे। हर प्रकार का वो बांझ का श्राप आज इन बहनों के जीवन से मैं यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ। गर्भ का प्रतिफल मेरे पिता यीशु की ओर से है, प्रभु आप इन्हें ब्लेस कर रहे, इनकी नामधराई हन्ना की तरह मिटा रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन जब कमी घटी में है प्रभु, आप अपने महिमामयी धन से इनकी जरूरतों को पूरा कर दे प्रभु। आपने कहा कि तुम जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा प्रभु। जब ये पश्चाताप करे प्रभु, होने दे इनकी हर एक घटी कमी को अपनी महिमामयी भंडार से रिस्टोर कर दे प्रभु। जैसे कोई भाई बहन जब इनके पास नौकरी नहीं है, एक अच्छे रोजगार के लिए प्रभु ये निकल पड़े हैं और ये चाहते हैं एक अच्छा रोजगार मिले, आप अच्छी नौकरी देकर ब्लेस करने जा रहे, एक अच्छा घर देकर ब्लेस करने जा रहे। जो अपने घर में नहीं है प्रभु, किराए से रह रहे, यीशु आप उन्हें एक घर देने जा रहे। जिनके बच्चे गलत रास्ते में जा चुके हैं प्रभु, हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातें, नशे की गंदी लतें, जब भाई बहन नशे की लत में पड़ चुके, बेविचार में फंस चुके, झूठ में फंस चुके, हर प्रकार का फ्रॉड में ये प्रभु परमेश्वर पिता फंस चुके, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। हर एक वो नशा में इनके जीवन से कट कर देती हूँ, हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातें तुम छोड़कर जाओ। ऐसे परिवार जब लड़ाई झगड़े में प्रभु परमेश्वर पिता आ चुके, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, टेंशन है, परिवारों में शांति नहीं, आज शांति यीशु उसी परिवार में मेल आ जाए, वो परिवार रिस्टोर हो, उस परिवार में मेरा यीशु रहे और वो परिवार प्रभु का परिवार कहलाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जिनके बच्चे गलत रास्ते पे, आप उन्हें सही मार्ग में ले आ रहे, हर एक वो माता पिता को आनंद से भर रहे, जिनके पास प्रभु वो फीस जमा करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे यीशु पिता आप महिमामयी धन से उनकी जरूरतों को पूरा करने जा रहे, उनका खर्चा आप चलाने जा रहे। प्रभु आपने कहा कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में आशीष पाएगा, ठिकाना पाएगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, अपने बच्चों पर रहम कीजिए, दया कीजिए, जिनकी शादी में लेट हो रहा है प्रभु, बहुत ज्यादा वो परेशान है, उन्हें देखिए पिता एक अच्छी शादी होने के लिए, एक अच्छा जीवन साथी देने के लिए आप दया कर रहे, कृपा कर रहे। जिनके जमीनों में प्रभु बहुत ज्यादा कर्जा है, जिनका फाइनेंस बहुत ज्यादा टाइटनेस है, हर प्रकार का वो टाइटनेस, हर एक शैतान ने जब कब्जा कर रखा, यीशु के नाम से मैं वो बंधनों को तोड़ती हूँ, वो हर एक घटी कमी दूर हो, कर्जे के श्राप से ये छूट जाए प्रभु, फ्री हो जाए। जिन पर कोर्ट
केस चल रहे, यीशु के नाम से वो झूठे कोर्ट केस समाप्त हो जाए। हर एक भाई बहन जब सेवकाई में आगे बढ़ना चाह रहे, प्रभु आपकी महिमा करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करो, उनको बुद्धि और ज्ञान दो, उनकी सेवकाई में बढ़ोतरी दो, उनके सिवानों को दाएं और बाएं फैलाओ प्रभु, और पवित्रताई से प्रभु तेरे वचन को दुनिया की छोर तक पहुंचाने का काम तेरे बेटा बेटी करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं प्रभु, आपकी इच्छा, आपका सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ बना रहे, इनके आने और जाने में प्रभु रक्षा करना। जितने भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने निवेदनों को लिख रहे हैं, अपने रिक्वेस्ट को लिख रहे हैं, एक एक की प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में देना मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों को छुआ, अपने बच्चों को ब्लेस किया, हर पाप से क्षमा कर दिया है, आपने इन्हें एक नया जीवन दिया है। आज का दिन इनके लिए ब्लेस्ड दिन है, आज का दिन इनके लिए मैं डिक्लेयर करती हूँ आशीष का दिन है। प्रियो रिसीव करो, आप जिस काम पर हाथ लगाओगे यीशु के नाम से आप सफलता को देखते हुए जाओगे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं, हर एक नन्हे मासूम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार का फीवर, वो वायरल इन्फेक्शन, प्रभु परमेश्वर पिता डेंगू का बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार का बुखार इनके जीवन से जाए मेरे पिता। बच्चे हील हो जाए, जवान हील हो जाए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, आप इन्हें छू रहे, आप इन्हें चंगा कर रहे। इनके कोई ऐसी फाइलें रुकी हुई हैं, कोई ऐसी इनकी प्रॉपर्टी है प्रभु, कोई ऐसा कोई कागज है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ, यीशु आपके नाम से वो काम इनके बनने पाए, इनके लिए बंद दरवाजे खुल जाने पाए। प्रभु जिस काम के लिए, जिस विषय के लिए प्रार्थना रहे हैं, उसी विषय पर इनके लिए हाथ बढ़ाना, हर घटी कमी इनके जीवन से दूर हो, हर धोखा, स्पैम, प्रभु शैतान की डाइवर्ट करने वाली बातें, दुष्ट आत्माएं, बंधन, वो जादू टोना टोटका यीशु के नाम से इनके भाई और बहनों के जीवन से खत्म हो जाए। प्रभु आपकी सुरक्षा इनके जीवन में बनी रहे, आप इन्हें आगे पीछे से घेर लीजिए मेरे पापा, इन पर दया कीजिए और ये फलवंत होने पाए, आशीष में बदल जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपने अपने प्रिय बेटे बेटियों को छुआ और चंगा कर दिया, इसलिए सारा आदर, महिमा, सम्मान, गौरव आपके देते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। मेरे प्यारे अच्छे मास्टर आपका धन्यवाद करते, एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन।